आज मैं बनाऊंगी चिकन मलाई कबाब। नहायत ही शानदार और नहायत ही मज़ेदार, जो बाहर से तो बहुत ही क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह के नरम होंगे। इतने शानदार कबाब अगर आपने मेहमानों के आगे रख दिए तो सचमुच में उनके होश उड़ जाएंगे और खा के वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये इतने शानदार होते हैं कि बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने शानदार कबाब है और झटपट से ये तैयार भी हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। आज जो मैं कबाब बनाऊंगी ये बहुत ही शानदार हैं, चिकन मलाई कबाब हैं ये, और बहुत ही आसानी से ये तैयार भी हो जाते हैं। तो कबाबों को जल्दी से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इधर मैंने 3 अदद आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इनको फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़े से अंडे हो जाएं। जब आलू हमारे ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये आसानी से क्रश भी हो जाते हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था। इसमें फिर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून नमक और इसमें मैंने 1 कप जो है ये बॉयल चिकन ऐड किया है। चिकन को मैंने क्या किया था, अच्छी तरीके से धो लिया था। फिर उसमें मैंने बड़ी इलायची और नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया। फिर इसको रेशा रेशा कर लिया। वो डाल के आपने अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस इसमें हमने ऐड करने हैं, मसलन काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई रेड चिली और ग्रीन चिली। अगर आप चाहें तो आप इसमें सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, हरा धनिया और मेयोनीज़। मेयोनीज़ मैंने इसको इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि ये बहुत ही क्रीमी बने, बहुत ही मज़े के बने। तो आपने इसको करना क्या, अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप इसमें चीज़ वगैरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको और ज़्यादा चीज़ी बनाने के लिए, तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की। मैंने बहुत ही कम चीज़ों से ये कबाब जो हैं ये रेडी किए हैं। ये आपके सामने ही है ताकि हर कोई इसको जल्दी और झटपट बना ले। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपने झटपट कोई चीज़ बनानी है तो आप जल्दी से ये कबाब तैयार कर सकते हैं। मेहमान खा के आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये जो कबाब है ये कैसे बनाए हैं। देखिए मैंने इसको इसी तरीके से जो है ये रेडी कर लिया। तमाम कबाबों को आपके सामने ही बना रही हूँ, कोई ऑयल नहीं लगाया, कोई पानी नहीं लगाया। और ये देखिए कितने शानदार जो कबाब है ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से मक्खन मलाई की तरह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी होंगे। तो मैंने जो कबाब हैं ये सारे रेडी कर लिए हैं, ये आपके सामने ही। अब क्या करेंगे, 2 अदद अंडे लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक कांटे की मदद से या एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। ये आपके सामने ही है। और अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ब्रेड क्रम्स भी पड़े हुए थे, मैंने उसको फ्रिज में रखा हुआ था। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है या फ्रिज में पड़े हुए हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं पड़े हुए तो आप फ्रेश जो हैं ब्रेड क्रम्स बना लें। अब आपने क्या करना है कि पहले कबाबों को आपने अंडे में डिप करना है, उसके बाद आपने इस पे ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसी तरीके से आपने जो तमाम कबाब है वो रेडी कर लेने हैं। आप यकीन करें बहुत ही हँसता और बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार हुए थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ये जो कबाब हैं ये कैसे तैयार हुए। तो मैं तमाम इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। और अगर आपको इस मौके पर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इधर हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल को प्रीहीट करेंगे। अच्छे तरीके से आपने ऑयल को प्रीहीट करना है। आपने ठंडा ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जब ऑयल अच्छे तरीके से प्रीहीट हो जाएगा फिर हम इन कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमने इसके अंदर आलू डाले हैं वो भी पके हुए हैं, चिकन है वो भी पका हुआ है। तो जस्ट अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। तो अब हम इसको मीडियम आंच पर रख के फ्राई करेंगे, लो आंच पर इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए कितने शानदार ये कबाब लग रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ करके भी आप इसको महीने भर के लिए रख सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और आप इसको झटपट बना सकते हैं और केचप के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने तमाम कबाब जो हैं ये इसी तरीके से रेडी कर लिए थे। अब मैं इसकी साइड जो है ये चेंज कर रही हूँ। ये देखें आपके सामने ही है। और मुझे आपके जो लाइक हैं ये बहुत ही कम मिलते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं और कमेंट करने में भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि मुझे फिर बहुत खुशी होती है, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग जो हैं वो लाइक भी नहीं करते और मुझे कमेंट भी बहुत ही कम आते हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।